हाय गाइस, इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस कि जो आरबीआई बॉन्ड है वो कैसे ख़रीद सकते हैं हम, और जब ख़रीदने के बाद एक्चुअली क्या होता है। तो मोस्टली वीडियोस में क्या है कि आपको बता तो रहे हो कैसे ख़रीदा जा सकता है, बट एक्चुअल वे में वो बॉन्ड आता कैसे है वो सब हम डिस्कस करने वाले इस वीडियो में। तो मैंने आरबीआई बॉन्ड एचडीएफसी के थ्रू ख़रीदा है, और मेरे को पता कैसे चला आरबीआई बॉन्ड के बारे में, जब मैं नेट बैंकिंग यूज़ कर रहा था तो उसमें एक ऑप्शन आया इन्वेस्ट इन आरबीआई बॉन्ड। तो उसके थ्रू फिर मैंने वीडियोस देखनी शुरू करी, और फिर देन आई गेट टू नो कि एक्चुअली इसमें बेनिफिट्स क्या हैं और ये किस तरह से आप अवेल कर सकते हो। बट एक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी मतलब जिस रीज़न से मेरे को वीडियो बनानी पड़ रही है कि बॉन्ड ख़रीदने के बाद कैसे आता है बॉन्ड। क्योंकि कुछ लोग वीडियोस में कह रहे हैं कि आप नेट बैंकिंग के थ्रू एक्सेस कर सकते हो, कोई कह रहा है कि मेल आती है, और कोई पता नहीं क्या क्या कह रहा है। तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आरबीआई बॉन्ड होता क्या है, थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देता हूँ, बाकी डिटेल में आप और वीडियोस देख लेना जो लोगों ने बनाए हुए हैं, काफ़ी डिटेल्ड है। सो आरबीआई बॉन्ड क्या है कि एक इन्वेस्टमेंट है 7 साल की, जिसमें फ्लक्चुएटिंग इंटरेस्ट रहता है। सो जैसे अब अगर आप एफडी करते हो तो 1-2 साल के लिए या 5 साल के लिए करते हो तो उसमें क्या होता है, एक फिक्स रेट होता है। जैसे आपने 5% पे एफडी करी 5 ईयर्स की, तो 5 साल तक सेम इंटरेस्ट रेट रहेगा। तो पर इसमें आरबीआई बॉन्ड में क्या ये फ्लक्चुएशन होती रहेगी इसमें, कि अगर मान लो कल को बढ़ता भी है तो जैसे 7 ईयर्स का लॉकिंग पीरियड है, तो हर एक ईयर मतलब 2 बार ही रिवाइज होता है इंटरेस्ट रेट। तो उसमें वो मतलब एक वो रिवाइज हो सकता है, वो बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। तो ये एक पोस्ट ऑफिस स्कीम के बेस बनाकर उस पर 0.35% आई थिंक इन्होंने रेज़ किया है उसमें इंटरेस्ट। तो इस तरह का एक इन्वेस्टमेंट बॉन्ड है। इसको कौन लोग खरीद रहे हैं? जो मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री व्यय योजना और एसएस में इन्वेस्ट कर चुके हैं और जिनके पास अभी पैसा है वो खरीद रहे हैं। और कुछ एक्सपर्ट्स का ये है कि मानना कि अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, तो बजाय इसके कि तुम आज की डेट में इसको लॉक कर लो, इसकी जगह आप इसमें इन्वेस्ट कर दो, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग है तो कल को इंटरेस्ट बढ़ेगा तो इसमें भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से मैंने इसको ट्राई किया। तो इन्वेस्टमेंट बॉन्ड में को करने के लिए मतलब मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा कि ये किस तरह से परचेज़ किया जा सकता है। तो एक समरी से दे देता हूँ कि इसमें क्या है कि मैंने एचडीएफसी के थ्रू खरीदा था, तो एचडीएफसी में जब आप ट्रांजैक्ट वाले ऑप्शन पर जाते हो तो उसमें एक इन्वेस्ट आरबीआई बॉन्ड करके ऑप्शन आता है। तो उसमें आप डिटेल भरो, और हमेशा याद रखना कि जब भी आरबीआई बॉन्ड भर रहे हो तो उसमें आपको बिल्कुल एग्जैक्टली डिटेल डालनी है, क्योंकि इसको रेक्टिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि डायरेक्ट आरबीआई के थ्रू इशू होता है। सेकेंड चीज़, नॉमिनी अवेल ज़रूर करना, क्योंकि 7 साल का रॉकिंग पीरियड है। तो बिना नॉमिनी के ये आपका पैसा मतलब गवर्नमेंट खा जाएगी अगर आपके पास नॉमिनी नहीं होगा। तो नॉमिनी हमेशा भरना, और कोशिश करना कि नॉमिनी के पास भी सेम अकाउंट हो एचडीएफसी का, क्योंकि जिससे भी आप खरीद रहे हो। क्योंकि होता क्या है कि जब एट द टाइम ऑफ डेथ अगर जिसने बॉन्ड लिया है उसकी डेथ हो जाती है, तो जो नॉमिनी है उसके नाम पे ट्रांसफ़र होता है। ये एफडी की तरह नहीं है कि आपको पैसा नॉमिनी के अकाउंट में चला जाएगा, क्योंकि इसका लॉकिंग पीरियड कंप्लीट होना ही है। तो जैसे मान लो 3 साल तक चलाइए और 3 साल में बंदे की डेथ हो जाती है, तो आप उसको क्लेम करने जाओगे बॉन्ड दिखा कर दो। उसके बाद क्या होगा कि वो ट्रांसफ़र कर देंगे नए बंदे के अकाउंट में। तो अगर लेजर अकाउंट नहीं है तो लेजर अकाउंट बनेगा, और फिर उसके नाम पे ये इशू हो जाएगा। तो ये ट्रांसफरेबल है ओनली इन द केस ऑफ डेथ, बाकी किसी भी केस में नहीं है। बाकी आप और वीडियो डिटेल में पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो एक ये चीज़ है जो आपको डालना है। और जब आप एचडीएफसी का जब ये आरबीआई बॉन्ड खरीदने के लिए करोगे तो उसमें बाकायदा नॉमिनी लिखते हैं, और उसमें एचडीएफसी का अकाउंट भी मांगते हैं वो, ताकि जब ट्रांसफ़र करना हो तो इन्हें ज़्यादा दिक्कत ना हो। वो देखेंगे नॉमिनी अच्छा हमारे बैंक का ही है, तो दे विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र इट आफ्टर सबमिटिंग ऑल दोज थिंग्स। तो एक तो हमें नॉमिनी का ध्यान रखना है, और सेम बैंक अकाउंट में होगा। वैसे तो ऑप्शनल रहता है अकाउंट नंबर डालना, पर अगर है तो बहुत बढ़िया बात है। तो अब एग्जैक्टली जब आप बॉन्ड कर लेते हो तो उसमें एक चीज़ ध्यान रखना, जब आप परचेज़ कर रहे हो तो उसमें साफ साफ लिखा आएगा, एक टर्म्स एंड कंडीशन का कॉलम आता है, उसमें लिखा होता है कि ये बॉन्ड तभी प्रोसेस होगा जब ऑफिस आवर्स चल रहे होंगे। तो मतलब अगर आप ऑफिस आवर्स के बाहर जैसे 6 PM या 7 PM अगर आप इसको करोगे तो मनी तो डिडक्ट हो जाएगा, बट ये एक्चुअल कि जब आरबीआई बॉन्ड जो इसको एक तरह से मानेगा कि हाँ भाई मेरे से ख़रीदा गया है, वो नेक्स्ट वर्किंग डे में ही होगा। तो अगर आपने मान लो सैटरडे 7 PM खरीदा तो संडे भी एप्लीकेबल नहीं होगा, तो मंडे को भी वो ख़रीदा माना जाएगा। तो ये बात ध्यान रखना, इसमें काफ़ी मतलब थोड़ा नुकसान हो सकता है 1 आधे दिन का। तो ये चीज़ थोड़ी सी है। तो मैंने क्योंकि मेरे को देखना था कि एक्चुअली होता क्या है, तो मैंने एक बॉन्ड मैंने ख़रीदा
नॉन वर्किंग आवर्स में। तो उसमें क्या हुआ, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, मेरे को नहीं पता कि शायद ये मतलब बाय चांस हुआ ऐसा कि मैंने 10,000 का बॉन्ड खरीदा था 7 PM के अराउंड, क्योंकि मुझे को लग रहा था कि शायद कल ये मेरे पास टाइम ना हो। तो मैंने 7 PM के अराउंड ख़रीदा, मेरा पैसे डिडक्ट हो गए, बट मेरे को कोई नोटिफिकेशन मेल नहीं आया। बस एक चीज़ थोड़ी सही लगी मेरे को कि जिसमें जब आप ये इसका बॉन्ड को जब आप परचेज करोगे तो SMS में भी ये लिखा आता है कि योर मनी गेट डिडक्टेड फॉर बाइंग RBI बॉन्ड। तो ऐसा कभी केस होता है जैसे आप पैसे डिडक्ट हो जाते हैं और आपको क्लेम करने पड़ते हैं भाई मेरा बॉन्ड कहाँ है वो, तो उसमें साफ मेंशन होगा, तो उनको भी पता होता है कि RBI बॉन्ड के लिए ही पैसे डिडक्ट हुए हैं। एक तो ये चीज़। दूसरी, जब आप ऑनलाइन के थ्रू आप सब कुछ प्रोसेस कर दोगे, फॉर्म फिल कर दोगे, तो एंड में जब OTP डालकर आपके पैसे एक्चुअली कटेंगे तो एक एक्नॉलेजमेंट भी आती है आपके पास, आप उसको डाउनलोड कर रख लेना। तो जस्ट इन केस अगर आपका बॉन्ड इशू नहीं होता है तो उस केस में आप एक्नॉलेजमेंट आप बैंक को देना, क्योंकि जो भी कस्टमर केयर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होंगी वो आपके उसी बैंक से होंगी, आपको RBI की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये उसका ध्यान रखना कि आप उस पर जा सकते हो। तो एक्नॉलेजमेंट जरूर डाउनलोड कर लेना। वो एक्नॉलेजमेंट एक चीज़ की है कि इस बंदे ने रिक्वेस्ट भेजी है, अब उसमें क्या है कि RBI को कब एक्चुअली मतलब रियलाइजेशन होगी उस अमाउंट की और उसके बाद कब वो बनाएंगे। तो प्रोसेस कैसा है कि जैसे आपने रिक्वेस्ट भेजी अपने बैंक के थ्रू, जो भी बैंक है आपका कंसर्न बैंक, आपने कहा कि भाई मेरे को RBI बॉन्ड खरीदना है यूजिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो उस टाइम क्या होता है कि पैसे डिडक्ट हो जाते हैं और एक नोटिफिकेशन RBI बैंक को जाती है कि भाई इस बंदे ने जो इस बैंक में जिसका अकाउंट है उसने इतने रुपए के लिए बॉन्ड के लिए रिक्वेस्ट करी है। तो उस टाइम क्या होगा, अगर आपका पहली बार अकाउंट बन रहा है, मतलब आपने आज तक कभी बॉन्ड नहीं खरीदा, तो आपका एक आई थिंक बैलेंस लेजर अकाउंट बनता है जो एक मेन अकाउंट रहेगा, जैसे आपका नॉर्मल बैंक अकाउंट होता है, और उसके अंदर जो आपने बॉन्ड खरीदा है, जैसे मैंने 10,000 खरीदा, तो एक उसका एक सर्टिफिकेट नंबर इशू होता है। तो एक अकाउंट हो गया लेजर अकाउंट और उसके अंदर सर्टिफिकेट नंबर। तो इस तरह से मान लो आप 4 बॉन्ड खरीदोगे तो नेक्स्ट टाइम आपका प्रोसेस थोड़ा जल्दी होगा, क्योंकि आपका अकाउंट पहले से क्रिएट हो चुका है और सिर्फ सर्टिफिकेट नंबर आएगा। मेरे केस में क्या हुआ, जब मैंने खरीदा और मेरे पास सिर्फ SMS आया कि तुमने खरीदा है, पर ऐसी कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आई कि तुम्हारा मतलब तुम्हारा अकाउंट क्रिएट हो गया है, तुम्हारा वो इस बॉन्ड का सर्टिफिकेट नंबर, या ऐसा कुछ भी नहीं आया। तो मैंने SDFC में रेज करी रिक्वेस्ट, तो उन्होंने कहा मेरे को 7 वर्किंग डेज में हम आपसे बात करेंगे, पर उधर से कोई जवाब नहीं आया। बट आफ्टर आई थिंक 4th डे मेरे को एक SMS आया कि SDFC ने आपका कोई डॉक्यूमेंट डिस्पैच किया है। तो मैंने कोई ATM वगैरह तो अप्लाई नहीं किया था, तो फिर मेरे को लगा कि शायद बॉन्ड ही आ रहा होगा। और एक्चुअली आई थिंक 8th और 9th डे में मेरे पास वो बॉन्ड फिजिकल कॉपी में है, वो मैं आपको दिखाऊंगा उसका सैंपल कैसा आता है। तो वो बॉन्ड आता है, एक प्रिंट आउट आता है जिसमें बैंक की स्टैंप रहती है, वो एक्चुअल नॉर्मल प्रिंट आउट नहीं है, बट ऐसा भी नहीं है कि एक सर्टिफिकेट टाइप कुछ अलग सा कागज है, एक नॉर्मल लेटर हेड पे कागज है और एक नॉमिनी डिटेल्स का एक अलग से पेज रहता है। उसमें इन्होंने मेंशन तो किया है कि बॉन्ड की जब आप इसको रिडीम करोगे 7 ईयर्स बाद, आपको लाने की जरूरत नहीं है, पर एक बार आप रख लेना। पर हाँ, क्योंकि 10,000 की इसमें 2 चीज़ें थी, एक तो मेरा अमाउंट छोटा था और दूसरा मैंने नॉन वर्किंग डे में, मतलब नॉन वर्किंग टाइम में इसको करा था, तो मेरे को 8 दिन लगे। तो सिमिलरली फिर मैंने क्या करा, जब मेरे को एक और बॉन्ड खरीदना था, जब मेरे को बॉन्ड रिसीव हुआ तो मैंने कहा ठीक है ये ऑथेंटिक है, कुछ आ रहा है हमारे पास एज ए प्रूफ, तो ठीक है। और हाँ, ये ऑनलाइन कहीं नहीं दिख रहा है, काफ़ी वीडियोज़ में मेंशन है कि आप लेजर अकाउंट देख सकते हो, पर मेरे को कोई ऐप नहीं मिली RBI की जिसमें ये आप अपना अकाउंट नंबर डालकर आप देख सकते हो कि आपने कौन कौन से बॉन्ड खरीदे हैं। एज ऑफ नाउ ये वीडियो मैं 29 मई को शूट कर रहा हूँ, तो अभी तक तो कुछ आया नहीं है। बाकी मेरे ख्याल से फ्यूचर में तो आना ही आना है, क्योंकि अगर ये ऑनलाइन इस तरह से करेंगे तो ये ठीक है। तो सेकंड एक्सपीरियंस में जब मैंने वर्किंग टाइम में करा तो मेरे पास नोटिफिकेशन आई और नेक्स्ट डे मेरे पास एक ईमेल भी आया स्टेटिंग दैट कि आपका लेजर अकाउंट क्रिएट हो गया है और आपके बॉन्ड का सर्टिफिकेट नंबर ये है। तो ये थोड़ा काफ़ी कंसिस्टेंट लगा मेरे को कि यार ठीक है अब आया, पर वो अमाउंट थोड़ा बड़ा था, 50,000 प्लस अमाउंट था, तो मे बी शायद 50,000 प्लस में वो ईमेल भेजते हैं और दूसरे केस में नहीं भेजते हैं। और एक और फनी बात थी कि जो मेरे को पहला जो था वो दूसरा अकाउंट था, उसके थ्रू मैंने करा था तो मेरे को 8 दिन में रिसीव हुआ, और जो दूसरे अकाउंट से करा जो थोड़ा ज़्यादा अमाउंट था तो उसमें मेरे को आई थिंक 5th डे मेरे को वो बॉन्ड रिसीव हो गया। तो ये एक थोड़ा सा था, तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप सैटरडे को अवॉइड करो और मेरे ख्याल से मंडे टू थर्सडे में ही थोड़ा कोशिश करना और वर्किंग आवर्स में कोशिश करना इस बॉन्ड को ख़रीदने की, ताकि आपको नोटिफिकेशन और बॉन्ड जल्द से जल्द मिल जाए। तो ये तो मेरा एक एक्सपीरियंस था कि उसमें आया है, फिजिकल आया है और बॉन्ड आया है। और बाकी एक्चुअल जब ये
मतलब उसकी वो वैलिडिटी ख़त्म हो जाएगी या उसका जो ड्यूरेशन ख़त्म हो जाएगा, उसको रिडीम कैसे करना है वो मैं भी नहीं बता सकता, क्योंकि अभी जस्ट निकला है ये, और अभी 7 ईयर्स का लॉकिंग पीरियड है, और मेरे ख्याल से किसी को भी नहीं पता होगा कि एक्चुअल कैसा रहेगा। बट मोस्टली मेरे को लग रहा है ये ऑटोमेटिकली ही होगा, जैसे एफडी ऑटोमेटिकली क्लोज होती है तो अकाउंट में आ जाती है, तो सिमिलरली ये 2 बार इंटरेस्ट रेट देता है, और मेरे ख्याल से आफ्टर 7 ईयर्स वो क्या करेगा कि वो आपको अकाउंट में सीधा ट्रांसफ़र कर देगा। नहीं तो अगर नहीं होता है तो आपका जो बॉन्ड मिला है वो आप इसको ले जाकर बैंक में दिखा सकते हो, भाई मैंने बॉन्ड खरीदा था और मेरे को इसके पैसे दिए जाएं, तो दे विल ट्रांसफ़र इट, क्योंकि प्राइवेट बैंक काफ़ी बेटर है, तो मेरे हिसाब से आप उसी के थ्रू करना। बाकी मैं मैं वीडियो कंबाइन करूँगा कि एक्चुअली वो फॉर्म के मैंने स्क्रीनशॉट्स लिए हुए हैं, क्योंकि लाइव वीडियो में एडिट करना काफ़ी टाइम कंज्यूम हो जाता है, तो उस स्क्रीनशॉट से आपको ओवरव्यू मिल जाएगा कि वो आप कैसे कर सकते हो। फिर मैं एक बॉन्ड का सैंपल भी दिखा दूंगा आपको कि एक्चुअली हमें रिसीव क्या होता है। सो गाइज़, ये आपका जब आप नेट बैंकिंग जब आप लॉगिन करोगे तो आपको इस तरह की स्क्रीन आती है, तो उसमें जब अकाउंट पे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे ट्रांस करके ऑप्शन आता है, जिसमें आप फिक्स डिपॉजिट आरडी वगैरह क्रिएट कर सकते हो। तो उसमें जब आप बिल्कुल एंड में जाओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा इन्वेस्ट इन आरबीआई बॉन्ड, तो ये आपको ऑप्शन चूज़ करना है। इसमें आपको सारी डिटेल ऑलमोस्ट प्री फिल्ड मिलेगी, बस इन्वेस्टमेंट अमाउंट को छोड़कर, तो ये आपको भर देना है। बाकी इसमें आप अपना नाम डाल दो, और मदर मेडन नेम इज़ मदर नेम, मदर का फुल नेम, तो जो भी आपके मदर का नेम होगा वो आप फुल डाल देना। बाकी पैन कार्ड सब ऑटोमेटिकली कॉपीड आएगा, ईमेल भी और ये मोबाइल नंबर भी। तो ये फिल जब कर दोगे तो उसमें आएगा कि नॉमिनेशन डिटेल्स डालने के लिए ऑप्शन कि आपको अवेल करनी है नहीं करनी। उसमें जब आप येस करोगे तो आपसे नॉमिनेशन की डिटेल्स पूछेगा कि भाई क्या है, तो उसका नाम वाम डाल देना, डेट हो, ये सब कुछ आपको खुद ही भरना पड़ेगा, क्योंकि इसमें HDFC में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि आपका जो प्रीवियसली किसी FD में अगर आपने नॉमिनी डाल रखा है तो उसकी कुछ डिटेल प्री फिल्ड आ जाए, तो ये आपको खुद ही डालना पड़ेगा। एड्रेस लाइन में थोड़ी सी कम करेक्टर्स हैं तो देख कर डाल देना। बाकी एक जो चीज़ है जो मैं हाईलाइट करना चाह रहा था कि बैंक डिटेल्स वाली, तो इसमें ये ऑप्शनल होता है कि आपको बैंक डिटेल नॉमिनी की डालनी नहीं डालनी। मैंने रीज़न अभी आपको बता ही दिया था कि बैंक डिटेल का क्या फ़ायदा है कि जब इन केस ऑफ डेथ ये ट्रांसफ़र करना पड़ता है तो उस समय भी एक इन्हें अकाउंट की डिटेल चाहिए होगी। तो अगर आपका पहले से ही अकाउंट है नॉमिनी का तो वो आप इसमें भर दीजिएगा, ताकि आपको उस टाइम देना ना पड़े और ये ऑटोमेटिकली वो ट्रांसफ़र कर दें आफ्टर सबमिटिंग द डॉक्यूमेंट। तो ये IFSC कोड और बैंक कोड डाल देना अगर उसका नॉमिनी का है। अगर नहीं डालोगे तो फिर भी कोई बात नहीं, क्योंकि ये ऑप्शनल है। बाकी टर्म्स एंड कंडीशन आप इसको कंफर्म कर दोगे। कंफर्म करने के बाद ये OTP मांगेगा। अब इस टाइम अब ये देखना कि ये जो OTP है ये सिर्फ मोबाइल पे आता है। मोस्टली ट्रांजैक्शन में ये आपको ईमेल पे भी भेजते हैं, पर RBI बॉन्ड खरीदते वक्त ये सिर्फ मोबाइल पे आएगा। इसमें ये लिखा तो है, पर ये लिखा है कि शेयर करने के लिए ईमेल मत करना यूज़, तो इन्होंने मोबाइल के लिए ही लिखा है खाली। तो ये मेक श्योर करना कि आपके पास मोबाइल हो उस बंदे का या आपका जो भी है। तो इसके बाद जब आप कंफर्म कर दोगे तो ये आपके पास OTP डालने की स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पे स्क्रीन पे डाल देना। तो उसके बाद जब ये कंफर्म हो जाएगा तो आपके पास एक लिंक आएगा कि डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट। तो जब आप इस पर क्लिक कर दोगे तो उसकी एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड हो जाएगी कि आपका RBI बॉन्ड की रिक्वेस्ट हमारे पास आ गई है और ये प्रोसेस कर देंगे। और जो जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि जब आप इधर होगे और ये कंफर्म कर रहे होगे इधर, तो ये टर्म्स एंड कंडीशन है। और ये जो देखिए कि इसमें क्या लिखा है कि आई अंडरस्टैंड दैट रिक्वेस्ट प्लेस्ड आफ्टर 5 PM दो एंड टू 2nd and 4th Saturday and Sunday holiday as per the Maharashtra government विल बी प्रोसेस ऑन द नेक्स्ट वर्किंग डे। तो बेसिकली ये कह रहा है कि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन 5 बजे के बाद होती है और 2nd या 4th सैटरडे को होती है और संडे को होती है, तो वो रिक्वेस्ट अगले दिन के लिए प्रोसेस की जाएगी। तो आप जैसे मैंने कहा था, अगर आप सैटरडे की शाम को करोगे तो ये मंडे को ही प्रोसेस होगी, नेक्स्ट वर्किंग डे में प्रोसेस होती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। तो कभी छुट्टियाँ वुट्टियाँ आ रही हो तो उसका ध्यान रखना कि आप बीच में मत करना, क्योंकि पैसे तो डिडक्ट कर लेते हैं लोग, पर आपकी रिक्वेस्ट प्रोसेस नहीं करेंगे। तो ये चीज़ थोड़ी देखने वाली है। तो उसके बाद आपको मेल भी आएगा और SMS भी आता है कि योर मनी गेट डिडक्टेड फॉर परचेजिंग RBI बॉन्ड। अब RBI बॉन्ड जो मेरे पास फिजिकली है उसको भी देख लेते हैं कि कैसा आता है। तो ये RBI बॉन्ड है। इसमें मैंने जो नॉर्मल डिटेल्स हैं वो मैंने हाइड कर दी हैं। तो इसमें आप देख सकते हो कि
ये एचडीएफसी के लेटर हेड पे है और इसमें इन्होंने ये नाम लिखा है जिसके लिए ये बॉन्ड इशू हुआ है, और उसके बाद उसकी डिटेल दे देते हैं, ये एड्रेस, और फिर ये सर्टिफाइड लिख रहे हैं। और इसमें अब ये जो है ना बॉन्ड लेजर अकाउंट, और देखिए यहाँ पे हेडलाइन में भी ये बॉन्ड लेजर अकाउंट है, ये एक्चुअली आपका अकाउंट बन जाता है। तो फ्यूचर में आप जितने भी बॉन्ड खरीदोगे तो ये इसी लेजर अकाउंट में जाएंगे, क्योंकि पैन कार्ड भी लिंक है। तो मेरे ख्याल से आप जिस भी बैंक से खरीदोगे तो ये सब इसी अकाउंट में ही आने चाहिए, पर मैं ऐसे काम नहीं करता, मैं सिर्फ सेम ही बैंक अकाउंट से ही कर दूँगा। तो ये एक लेजर अकाउंट आपका बन जाता है अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो। सेकेंड टाइम में यही लेजर अकाउंट अपने आप यूज़ हो जाएगा, आपको चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये यहाँ पे लेजर अकाउंट आ गया, और अब जो चीज़ देखने वाली है वो ये है कि आपकी जो टेबल दिखा रहा है इसमें देखिए ये डेट है कि ये 24 मई को मैंने परचेज़ किया था, ये कुछ अमाउंट मैंने यूज़ किया है, और ये जो सर्टिफिकेट नंबर है इसी के थ्रू आप इसको डिफ्रेंशिएट कर पाओगे कि मेरा बॉन्ड कौन सा है। जैसे एफडी का नंबर एक अलग होता है, ऐसे सर्टिफिकेट नंबर एक अलग चीज़ है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने 4 बॉन्ड खरीद लिए 50-50 हज़ार के, तो आप इसको डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हो कि कौन सा बॉन्ड कौन सा है। तो उस केस के लिए ये 50,000 आपका इस वाले सर्टिफिकेट नंबर के लिए इशू हुआ है, तो नेक्स्ट 50,000 उसका एक अलग नंबर आएगा। तो इस तरह से ये इशू होते हैं, और ये आपका अमाउंट यहाँ पे दिखा देगा। और ये जो चीज़ है कि ये एक्चुअल प्रिंट आउट नहीं है, एक्चुअली स्टैम्प्ड है। तो ये इन्होंने एक्चुअली फिजिकली स्टैम्प करी है, मे बी डेट्स वाई ये काफ़ी टाइम ले रहे हैं। बाकी ये अगेन ये ब्रांच कोड है, ये जो आया ये चेन्नई से आया है डायरेक्ट। तो ये ऐसा नहीं है कि ये इनके पास अथॉरिटी है जो आपके लोकल बैंक ब्रांचेज होंगी, तो मे बी इस वजह से भी ये थोड़ा लेट हो जाता है। और इसमें एक जो मैं देखना चाह रहा था कि इसमें जो है कि दिस सर्टिफिकेट इज़ नॉट नेगोशिएबल, तो इसके अगेंस्ट आप कुछ खरीद नहीं सकते हैं। इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर इन्वेस्टमेंट फॉर द इन्फॉर्मेशन ऑफ द होल्डर नीड टू बी सरेंडर्ड, नीड नॉट टू बी सरेंडर्ड। जैसा कि मैं कह रहा था कि इसमें लिखा है नीड नॉट टू बी सरेंडर्ड एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन। तो रिडम्पशन के वक्त आपको ज़रूरी नहीं है ये लेकर जाना है, ये ऐसा इन्होंने मेंशन कर रखा है। जो आपको जो चाहिए वो ये है कि लेजर अकाउंट नंबर और सर्टिफिकेट नंबर आपके पास होना चाहिए, जो आप इसको नोट कर रख लेना। पर मैं ये कहूँगा, सजेस्ट करूँगा कि आप इसका एक स्कैन कॉपी रख लेना अपने पास, और फिजिकल कॉपी रख लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी ये एक आता है आपके पास जो मेन रहता है। और आप इसमें एक चीज़ गौर करना, इसमें इन्होंने कहा है नॉमिनेशन रजिस्टर्ड नंबर दिया हुआ है, आपको नॉमिनेशन का नाम नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये जो डिटेल है ये आपकी दूसरी स्क्रीन पे आती है, इसको भी देख लेते हैं। ये एक और ये भेजते हैं ये एचडीएफसी वाले, जो प्लेन पेपर पे होता है, मतलब कोई लेटर हेड यूज़ नहीं हुआ इसमें। तो ये इस तरह से लिख कर आता है कि हमने एक्नॉलेजमेंट कर दिया कि आपका बॉन्ड है। इसमें अगेन आपका अकाउंट नंबर लिखते हैं, और ये नॉमिनेशन अंडर ये लिख रहे हैं। पर इसमें एक चीज़ जो होती है जो इसमें है कि नॉमिनेशन का नाम भी यहाँ पे लिखा आता है, तो ये एक है। और इसमें आपका अकाउंट नंबर लिखा आएगा कि कौन से अकाउंट नंबर से ये अटैच है। तो ये आप बिल्कुल कंफर्म कर लेना आफ्टर गेटिंग दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट, क्योंकि जब रिडम्पशन और इंटरेस्ट जो आएगा वो इसी अकाउंट के अंदर आएगा। तो ये कंफर्मेशन है, क्योंकि ये लोकल बैंक के लिए आया होगा मेरे हिसाब से, तो इसलिए ये थोड़ा सा मिसमैच अगर होता है तो आप नियरेस्ट अपनी जो आपकी ब्रांचेस में कांटेक्ट कर लेना अगर ये गलत आया हो तो। और उसके बाद ये क्या कह रहा है कि इसको रिवर्ट बैक करना विद इन 10 डेज। अगर ये गलत आया है, इसमें कुछ भी डिटेल जैसे नॉमिनी नेम गलत आ गया है, तो विद इन 10 डेज ही कह रहा है, क्योंकि ये सीधा आरबीआई से आता है, तो मेरे ख्याल से इसमें काफ़ी दिक्कतें हो सकती है बाद में चेंज करवाने में। तो ये एक रीज़न रहता है कि आप इसको रख लेना। तो ये इस तरह के 2 डॉक्यूमेंट आए मेरे पास, और मैंने आई थिंक 2 बॉन्ड खरीदे हैं, तो दोनों में सेम ही था। और इसमें देखिए आपको ये जब आपने बॉन्ड खरीदा था तो इसमें ये इंटरेस्ट रेट दिखाया है। तो आई डोंट थिंक कि ये बार बार जब भी फ्लक्चुएट होगा ये हमें दिखाएगा। अभी लास्ट मेरे ख्याल से 1.5 ईयर से सेम इंटरेस्ट रेट चल रहा है, तो मे बी नेक्स्ट ईयर शायद बदल जाए, तो उसका कुछ कह नहीं सकते। तो ये मेरा पूरा एक्सपीरियंस रहा है इसका कि ये एक्चुअली बॉन्ड आता कैसे है। एक समरी वीडियो बना लेते हैं। सो गाइज़, जैसा कि आपने देखा, मैंने एक फॉर्म दिखाया आपको, बस उसमें एक एक्नॉलेजमेंट वाला स्क्रीनशॉट मेरे से लेना रह गया। तो उसमें एक एक्नॉलेजमेंट आती है जिसमें मेंशन होगा कि आपने इस तरह की कोई रिक्वेस्ट भेजी है, तो एक वो चीज़ है बस। बाकी एक बारी समरी मैं दे देता हूँ। इसमें आपको क्या करना है, जो आरबीआई बॉन्ड है वो एचडीएफसी के थ्रू खरीदा जा सकता है, ऑनलाइन खरीदा जा सकता है। जब आप खरीद लेते हो, एक बात का ध्यान रखना है आपको कि उसको वर्किंग डेज़ में ही खरीदना है, वर्किंग आवर्स में खरीदना है, नहीं तो वो थोड़ा सा डिले हो जाता है, और कई केसेस में आपको ईमेल भी नहीं आएगा।
सेकंड चीज़, आपको नॉमिनी ज़रूर ऐड करना है, और अगर नॉमिनी आपका सेम बैंक में उसका अकाउंट है तो वो भी मेंशन करना है, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर कुछ इन केस कुछ ऐसा कुछ गड़बड़ होती है तो ट्रांसफ़र करने में दिक्कत ना हो। थर्ड थिंग, जब आप भेज देते हो, रिक्वेस्ट भेज देते हो, तो आपके पास एक तो एसएमएस आता है कि आपका मनी डिडक्ट हुआ है आरबीआई बॉन्ड के लिए, और सेकंड चीज़ कि नेक्स्ट डे आपको एक ईमेल आती है, अगर आपको 50,000 प्लस अमाउंट है तो, मेरे पास 10,000 में नहीं आई थी, कि आपने ये आरबीआई बॉन्ड ख़रीदा है और आपका लेजर अकाउंट ये है। और जब आप आरबीआई बॉन्ड खरीदते हो तो आपका एक बैलेंस लेजर अकाउंट बनता है, और उसके अंदर सर्टिफिकेट नंबर के थ्रू आपके नए अलग अलग बॉन्ड रजिस्टर्ड होते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली है। जब आपको उसके बाद विद इन 8 डेज़, मेरे पास अभी तक आया, मैक्सिमम डेज़ मेरे को ये लगे हैं, मिनिमम डेज़ 4 डेज़ लगे हैं ये आरबीआई बॉन्ड रिसीव करने में। तो एक फ़िज़िकल कॉपी आती है एचडीएफसी बैंक की स्टैंप के साथ कि आपका ये एक्नॉलेजमेंट है कि आरबीआई बॉन्ड आपका परचेस हो चुका है। एक अलग डिटेल आती है जिसमें नॉमिनीज़ की डिटेल होती है और अकाउंट नंबर होता है, जो आपको वेरीफाई करना है, क्योंकि इंटरेस्ट वगैरह उसी के अंदर आना है, तो एक बार ही कन्फर्म कर लेना। बाकी फोर्थ थिंग, नॉमिनी डिटेल चाहिए, और जब एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन आपको सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, ऐसा उनके बॉन्ड पे ही लिखा हुआ है, क्योंकि सब प्रोसेस ऑटोमेटिक ही होना है, बट उसको संभाल कर रख लेना, स्कैन कर कर रख लेना। बाकी फ़िलहाल आपके पास कोई मैकेनिज़्म नहीं है ऑनलाइन इस बॉन्ड को देखने का कि आपका बैलेंस लेजर अकाउंट ये है और उसमें कितने बॉन्ड खरीदे हुए हैं, तो ये एक चीज़ है। बाकी देखते हैं कि इंटरेस्ट आता है नहीं आता है, कब आता है, तो अगर ज़रूरत होगी तो उसकी भी मैं वीडियो बना दूंगा। बाकी आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और कुछ भी डिटेल चाहिए आपको इससे रिगार्डिंग तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करना, मैं जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करूँगा। एंड आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।